नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी दिल्ली पुलिस 2025 का एग्जाम बाकी है तो दोस्तों ये रीजनिंग का सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने एक्सपेक्टेड पेपर रीजनिंग का रिप्रेजेंट किया है। यानी कि दोस्तों शुरुआत के जिसने 4 क्वेश्चन कर लिए, दोस्तों शुरुआत के चारों क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। अगर ये प्रश्न आप बना ले रहे हो मेरे भाई तो समझ लो फिर आपका रीजनिंग में हर एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक। टोटल 21 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट करना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग में पहले क्वेश्चन की। देखिएगा क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में, यानी दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग के जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके, मैं इस 4 के चारों प्रश्न में पूरा यहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि पूरे चैप्टर के यहां पर आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा है ब्रीथ, यानी कि BREATHE को 70 के रूप में लिखा गया है, ठीक है। TRIUMPH को उसी भाषा में 135 के रूप में लिखा गया है। तो मेरे भाई जब भी आपका कोड लेटर से अंकों में बन रहा हो, ठीक है, एक नंबर दे रहा हो, तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू से कैसे बनेगा आइए मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां पे कह रहा है BREATHE, ठीक है। ये आपको कोड दे रखा है इसका 70। तो देखो भाई यार क्या दे रहा है, एक नंबर दे रहा है, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू में कुछ जोड़ घटाकर बनाया होगा। तो आइए हम देख लेते हैं। देखो करने के तरीके क्या क्या रहते हैं। पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ेंगे, क्या देखेंगे हमारा 70 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ आगे पीछे होगा तो जोड़ कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर इनका अपोजिट करते हैं, फिर इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ते हैं, फिर बनाकर चेक करते हैं, ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तब उसमें आप बिल्कुल बेसिक से समझ जाओगे। और मेरे कोडिंग के वीडियो पड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर के सीजीएल के क्वेश्चन जितने भी होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो दोस्तों बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 20 होती है। आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। अब इनको प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लो। तो मेरे भाई जोड़ने का भी देखो आपको फास्ट वे में जोड़ना है। देखो 20 ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों ये 18 2 20, यानी कि दोस्तों 40 हो गया। 40 और ये 10 50 और 9 ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 59। यानी कि दोस्तों हमने क्या करा, ब्रीथ की प्लेस वैल्यू की लिखी, यानी कि जितने अक्षर इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली और इनको जोड़ने पर दोस्तों हमारा क्या आया, 59 आया। लेकिन हमको कोड तो इसका 70 दे रहा है, तो 70 कैसे बना होगा। तो मेरे भाई देखिए अब यहां पर दो चीजें और हो जाती हैं। पहला, या तो क्या कर देगा इसमें कुछ जोड़ देगा अपने मन से, ठीक है। सब में फिर ऐसा होगा, या तो क्या करता है यहाँ पर जितने अक्षर होते हैं इन अक्षरों की गिनकर उतने जितने अक्षर होंगे उतने अंक यहाँ पर जोड़ दोगे और हमारा कोड बन जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 अक्षर है दोस्तों। अगर हम 59 में 7 जोड़ भी देंगे तब भी दोस्तों हमारा 70 नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पर क्या अप्लाई होती है मेरे भाई, वॉविल का। देखो वॉविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगता है कि भैया यहाँ पर देखो ई वॉविल है, ए वॉविल है और ई वॉविल है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो। तो दोस्तों 5 और 5 10 1 11, यानी कि इन तीनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर हमारा क्या आया दोस्तों, 11 आया। अब इसी 11 को अगर आप 59 में जोड़ दे रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त आपका यहाँ पर स्कोर 70 बन जा रहा है, ठीक। ये लॉजिक यहाँ पर इस प्रश्न में लग रहा है। आपका सेम यही लॉजिक इसमें लगेगा, ट्रिम्प में भी लगेगा। आपको मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 20 होती है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 18 होती है। सभी को पता होगी यार, प्लेस वैल्यू याद होगी तभी कर पाओगे। आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ठीक है। ये पी है तो पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 16 होती है और एच है लास्ट में तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। अब इनको आपस में जोड़ लो। तो मेरे भाई गलत मत जोड़ना, सही से जोड़ना। इनको जोड़ने पर दोस्तों हमारा क्या आएगा, चलिए 105 आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 100 इनको जोड़ने पर हमारा दोस्तों 105 आएगा। 105 में क्या करोगे अब मेरे भाई, दूसरा लॉजिक क्या है कि इसमें जितने भी वॉविल हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आई वॉविल है, ठीक है, यहाँ पर यू वॉविल है, उसके बाद में और कुछ वॉविल है यहाँ पर, आप कह दोगे और कुछ भी वॉविल नहीं है, यानी कि यू और आई की प्लेस वैल्यू जोड़ लो, कितना होगा। तो मेरे भाई यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू 9, यानी कि 21 9 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसी 30 को दोस्तों आपको 105 में जोड़ देना है, तो आपका देखो 135 भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि लॉजिक क्या है, इनकी प्लेस जो अक्षर लिखे इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो और उसके बाद में इसको इसमें इस वाले वर्ड में जितने भी वॉविल हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लिखकर उसी अंक में जोड़ दो, तो आपका कोड बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सेम पैटर्न यहाँ पर इसमें ट्रेजेडी में लगा देना है, ठीक है। तो मेरे भाई टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, जी 7 पे, देखो ई है, ई 5 पे हो जाएगा, डी 4 पे दोस्तों और वाई 25 पे। अब क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो। जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो मेरे भाई देखो 20 ये रहा, ठीक है। उसके बाद में 25 ये रहा, ठीक है। 20 और 25 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 45, और ये 5 दोस्तों 50 हो जाएगा। 50 होने के बाद में दोस्तों और भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखो 50 और 18 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 7 4 11 1 12 12 इसमें दोस्तों और जोड़ना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जोड़ने पर 68 और 12 दोस्तों हमारा क्या होगा, 80 होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर मेरा क्या होगा मेरे भाई, इसमें एक लॉजिक और भी तो लगाना है हमको, क्या कि इसमें जितने भी वॉविल दिख रहे होंगे आपको उनकी प्लेस वैल्यू को इस 80 में और ऐड करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ए वॉविल है, ई वॉविल है, उसके बाद और कुछ वॉविल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ए और ई इस वर्ड में 2 वॉविल है, तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लो। तो यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ने पर दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। इसी 6 को आपको 80 में जोड़ देना है।
तो मेरे भाई 80 और 6 क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 86, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न हमारा दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था, यानी देख रहे हो दिल्ली पुलिस में तो आपको थोड़ा सा हल्का सा आता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप हल्के से ऊपर जाओगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में हमारा लेटर से नंबर का कोड रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर कोड आपका लेटर से लेटर में बन रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा मैंने आपको पिछले पार्टों में बता भी रखा है, फिर से बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर आपका EA, ठीक है, क्या कह रहा है EAGER। देखो हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कोड पे फोकस करो। तो आपको कह रहे हैं यहाँ पे CGGTZ ये कोड बन रहा है। आखिर ये कोड कैसे बन रहा होगा मेरे भाई, आपको यहाँ पर जी देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा अगर ध्यान से देखो, क्या आप पहले लगाते हो फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, ई से सी का रिलेशन, ए का जी से रिलेशन देखेंगे, ठीक है, जी का जी से रिलेशन देखेंगे, ई का टी से देखेंगे। लेकिन आप ई से सी देखो तो भाई रे भाई यहाँ पर कितना हो रहा है, आप कह दोगे ई 5 पे सी 3 पे, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। चलो ठीक है, क्या आपका एल से यहाँ पे जी ऐसे बन रहा है, आप कह दोगे नहीं बन रहा है। क्रॉस चेक करके कैसे चेक करेंगे, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न हमारा क्या होगा दोस्तों, नहीं लगेगा। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करते हैं, उसके बाद में मेरे पास क्या करते हैं, रिवर्स पैटर्न लगाते हैं, यानी कि ई का संबंध जी से देखेंगे, ठीक है, और आर का संबंध सी से देखेंगे। तो देखो भाई ई से जी हो रहा है, यानी कि ई के बाद क्या था एफ जी, प्लस का 2 यहाँ पर हो रहा है। तो क्या आपका एल से ये टी प्लस का 2 करके बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि ये लॉजिक भी यहाँ पर नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरे स्टेप पर आएंगे। दूसरा स्टेप दोस्तों हमारा क्या होता है, क्रॉस पैटर्न चेक करना, यानी कि ई से जी का रिलेशन देख लो, ए से सी का देख लो। तो जैसे ही आप कहोगे कि मेरे भाई यहाँ पर ई से जी बन रहा है, कैसे बन रहा है, प्लस का 2 करके, ए से सी बन रहा है दोस्तों प्लस का 2 करके, ठीक है, क्योंकि ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लस वैल्यू 7 होती है, प्लस का 2 आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। इसी प्रकार से मेरे भाई बीच वाले अक्षर में उसने कुछ नहीं किया, सेम ऐसे ही फॉरवर्ड पैटर्न से यहाँ पर रख दिया, लेकिन जो लास्ट के 2 अक्षर उसमें क्या किया, क्रॉस पैटर्न फिर से लगा दिया। ई से जी दोस्तों बन रहा है प्लस का 2 करके, आर से टी बन रहा है ये भी प्लस का 2 करके। तो ये लॉजिक इस प्रश्न में हमारा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, हिंदी का कोड यहाँ पर निकाल लेना। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि इसमें भी चेक करके देख लो, लर्न में भी, तो मेरे भाई चेक कर लो। देखो बीच में देखो यहाँ पर ए है दोस्तों, यहाँ पर भी बीच में क्या है ए, तो इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पर हमारा इसमें लॉजिक लग रहा है। अब आपको सेम पैटर्न आपको हिंदी में डायरेक्ट कर देना, ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में 1 ही मिनट मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हिंदी का निकाल लो मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर बीच में तो एन ही रहेगा, क्लियर है। उसके बाद में ये आई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ये एच दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो आई में प्लस का 2 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, आप कह दोगे आई आता है 9 पे, ठीक है। 2 प्लस करेंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा के, यानी कि 11वें पे क्या आ जाएगा के, ठीक है। एच में प्लस का 2 करेंगे क्या आता है, तो आप कह दोगे एच आता है 8वें पे, 2 प्लस करेंगे दोस्तों हो जाएगा जे, यानी कि के जे एन। उसके बाद में डी का देख लो, तो डी में प्लस का 2 कर देंगे क्या आएगा, आप कह दोगे ई एफ, यानी कि एफ आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से आई में कर लो, तो भैया क्या आ जाएगा, आई में प्लस करने पर आप कह दोगे के आ जाएगा, यानी कि आई के जे एन के एफ। तो भैया के जे एन के एफ, के जे एन के एफ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना ही लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इससे लेवल के भी हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके सीजीएल में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये हमारा प्रश्न सीजीएल का ही है, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। ये कोडिंग चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्ले इन द सनशाइन को SHKOZM FQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। तो द सनशाइन इज ब्राइट को KOSHGPRS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो मेरे भाई उसी भाषा में सनशाइन का कोड क्या होगा, बस आपको यहाँ पर इतना बताना। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कुछ दिन यानी कि कुछ टाइम बाद में मैं लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ को सेपरेट से यानी कि स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम खत्म होने के बाद में मैं जीडी की, सीजीएल की, सीएचएल की हर चीज़ की प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, ये कैसे सॉल्व होगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है। देखो हमसे कोड क्या पूछ रखा है, सनशाइन का। तो आप कहोगे यार इस लाइन में हमको सनशाइन देखने को मिल रहा है, और जो दूसरी लाइन दे रखी है द सनशाइन इज ब्राइट, इसमें भी हमको सनशाइन ही देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इन दोनों जगह अगर सनशाइन है तो इनका कोड भी कॉमन आ रहा होगा। तो इनका कोड देखते हैं। तो मेरे भाई इन दोनों के कोड में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो SH है, यहाँ पर भी दोस्तों SH है, ठीक, दोनों जगह कॉमन है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर KO है, यहाँ पर भी दोस्तों KO है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ZM है, यहाँ पर ZM नहीं है, यहाँ पर FQ है, यहाँ पर FQ नहीं है, यानी कि KO SH हमको 2 चीजें कॉमन मिल गई। अब भाई देखो KO और SH ये 2 चीजें आपको कॉमन मिली हैं, ठीक है। तो मेरे भाई आप कैसे बताएंगे कि सनशाइन का कोड क्या होगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है आइदर SH और K, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा मतलब
एस और के ओ में से कोई एक कोड हमारा होगा जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है। आप ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्ट आप के ओ को टिक कर दें कि आपको के ओ दे रहा है तो आप के ओ को टिक कर दो, ठीक, ऐसा नहीं करना। आपको जब ये ऑप्शन दे रहा है आइदर करके तो आप टिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहा होता तो मेरे भाई फिर आप के ओ को ही टिक करते, क्यों? क्योंकि एस ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा होता, ठीक है, तो फिर आप के ओ को टिक करते हैं। इसलिए आपको मैंने पूरा यहाँ पर डिटेल से बता दिया। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों हमारा कोडिंग कोडिंग का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों। देखिए मैंने 3 प्रश्न सॉल्व करा दिए, हर प्रश्न आपका अलग था, ये प्रश्न भी कोडिंग कोडिंग का अलग से ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है GLOBAL को क्या लिखा गया दोस्तों 22 17, यानी कितना लंबा कोड दे दिया गया, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को अब जोड़ा घटाया नहीं है मेरे भाई, इनकी प्लेस वैल्यू को ही डायरेक्ट कुछ लिखा गया। देखो कैसे बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर क्या है ग्लोबल यानी कि GLO, ठीक है, BAL। अब इसकी कोड आपको दे रखा है 22, ठीक है, उसके बाद 17 14, देखो 27 दे रखा है, उसके बाद में क्या है 28, उसके बाद में दोस्तों लास्ट में है 17। ये कोड आपको दे रखा है। तो आखिर ये कोड ये बन कैसे रहा मेरे भाई? देखो यहाँ पर यहाँ पर टोटल 6 अक्षर है, ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमको देखो हर पेयर वालों के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये अंक मिल रहा है, यानी कि 6 अक्षरों के ये कुछ एक अंक से 2 कोड बन रहा है, 2 अंक बन रहे हैं, यानी कि 2 अंकों का नंबर आपका बन रहा है। कैसे बन रहा है मेरे भाई? आप कहोगे जी की प्लेस वैल्यू यार 7 होती है, प्लेस वैल्यू से बनेगा। जो चीज सॉल्व होगी कोडिंग कोडिंग भैया उसकी प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व होगी, ठीक है, या उसके अपोजिट अक्षर से सॉल्व होगी, कोई नया लॉजिक फिर नहीं लगता है। देखो हम जानते हैं कि जी की प्लेस वैल्यू दोस्तों 7 होती है। क्या आप 7 से 22 बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। आपने फॉरवर्ड पैटर्न से देखा 7 से 22 नहीं बनना है, फिर आप क्या करोगे? एक झलक के लिए रिवर्स पैटर्न देख लोगे कि आप 7 से 17 बना सकते हो आसानी से मेरे भाई, कुछ ऐसे लॉजिक मिलेगा नहीं। फिर देखो यहाँ पर एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 से क्या ये 22 से बनेगा? नहीं बनेगा। बन भी सकता है, नहीं बनेगा यार। अगर आप सोच रहे हो कि बना लें, चलो देख लेते हैं। देखो जी 7 से मेरे भाई 17 हो रहा है, यानी कि आप कह दोगे यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में 10 जोड़ के दोस्तों ये क्या बन गया हमारा? ये 22 बन गया, ठीक है, 22 बन गया। चलो यानी कि एल की प्लेस वैल्यू में 12 जोड़ दिया, देखो 12 हो गई ना, इसमें भी 10 जोड़ दिया। देखो लॉजिक क्या मिला हमको कि शुरुआत वाले रिवर्स पैटर्न से मेरे भाई हमने क्या किया, जी की प्लेस वैल्यू में 10 जोड़ के 17 बना लिया, और फिर रिवर्स पैटर्न लगाकर एल की प्लेस वैल्यू में 10 जोड़ के 22 बना लिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो ए है, अब ए की प्लेस वैल्यू से भैया ये 17 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 में 10 जोड़ो तो दोस्तों 11 बनेगा। यहाँ पर दे रखा है 17, यहीं से आपका लॉजिक जो आप सोच रहे हो ना मेरे भाई फेल हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर ये नहीं करना है। अब आपको क्या कर लेना है मेरे भाई, डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसका अपोजिट अक्षर पे जाएंगे। देखिएगा अपोजिट अक्षर कर ले रहे हैं, एक सेकंड, देखो अपोजिट अक्षर करेंगे, यानी कि जब मेरा एस के डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से कोड नहीं बनना है तो मेरे भाई जी के अपोजिट अक्षर क्या होता है? तो मेरे भाई जी का अपोजिट अक्षर के होता है, ठीक है, जी का अपोजिट अक्षर क्या होता है? सॉरी 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 मेरे भाई, जी का पूछा है, जी का अपोजिट अक्षर दोस्तों टी होता है। हम लिख दे रहे हैं, हरे पेन से लिख दे रहे हैं। देखो जी का अपोजिट अक्षर टी होता है, ठीक है, एल का अपोजिट अक्षर ओ होता है, और ओ का अपोजिट अक्षर एल होता है, ठीक है, बी का अपोजिट अक्षर दोस्तों वाई होता है, ए का अपोजिट अक्षर जेड होता है, और एल का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? ओ होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे भाई देखो कैसे बन रहा है, आप जानते हो कि टी की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 20 होती है, 20 में 2 जोड़कर 22 बना दी है, क्लियर है। देखो एल की ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? 15 होती है, 15 में 2 जोड़कर दोस्तों 17 बना दिया है। एल की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 12 होती है, 12 में 2 जोड़ के दोस्तों 14 बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वाई है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, 25 में 2 जोड़ के 27 बना दिया है। जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू में जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 26, 26 में 2 जोड़ के दोस्तों ये 28 बना दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ है तो ओ की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ के 17 बना दिया। तो क्या किया इस प्रश्न में मेरे भाई, कैसे कोड बनाया? सबसे पहले मैंने अपना तरीका लगाया कि इनकी प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड पैटर्न से देखी, मतलब यानी कि इनकी जो अक्षर लिखे हैं इनकी प्लेस वैल्यू से देखा तो ये कोड बनते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने इन अक्षरों का अपोजिट अक्षर लिखा और उनकी प्लेस वैल्यू में प्लस का 2 कर दी और आपका ये अंक बनकर तैयार हो गए, ठीक है, ये नंबर आपके बन गए। अब इसी प्रकार से क्या कर लेना, अगर आपको चेक करने की क्यूरियोसिटी हो रही है तो आप एफ का खाली 2-3 अक्षरों का चेक कर लो। मेरे भाई यहाँ पर एफ है, ठीक है, एफ का अपोजिट करोगे क्या होता है? आप कह दोगे यू होता है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 21 होती है, 21 में 2 जोड़कर आपको बनना चाहिए आगे 23। देखो आपको आगे 23 दे भी रखा है, तो यानी कि ये लॉजिक हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, लग रहा है। अब इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, इस वाले वर्ड में आ जाओगे, यानी कि इंपैक्ट में। तो मेरे भाई क्या करोगे, यहाँ पे देखो आई है, आई का अपोजिट दोस्तों क्या होता है? आप कह दोगे आर होता है, ठीक है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, अभी इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। एम का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? एन होता है। कैसे याद करते हैं अपोजिट अक्षर, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पी का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? आप कह दोगे के होता है। ए का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? जेड होता है। सी का अपोजिट अक्षर क्या होता है? एक्स होता है। और टी का अपोजिट अक्षर दोस्तों क्या होता है? जी होता है। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस हो गया प्रश्न सॉल्व। आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 20, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में जो जोड़ेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 16। के की प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होती है, 11 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाता है?
सॉरी के में 2 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। इसके बाद जेड की प्लेस में दोस्तों क्या होती है 26, 26 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 28, यानी कि कोड मेरा बन गया 20, 16, 13 और 28, 20, 16, 13 दोस्तों, 20, 16, 13 और उसके बाद में है 28, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। तो बस यहीं से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आगे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे ना यहाँ पर और ना एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। इस प्रश्न में दोस्तों क्या हो रहा है, इस प्रश्न की मैं दोस्तों आपको आज एक यूनिक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, जब भी आपको फिगर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस आप बी और सी का रिलेशन देख लो। बी और सी में जिस प्रकार से अक्षर यानी कि जो एलिमेंट चेंज अपना स्थान बदल रहे होंगे ना, सेम उसी प्रकार से आपका डी और ई में बदलेंगे। ऐसा क्यों होता है, मैं जब इसका आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा वहां पर बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा। आज नहीं समझाऊंगा, आज मैं बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप ऐसे ही एग्जाम में जाकर सॉल्व करेंगे अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो, ठीक है। सीरीज वाला क्वेश्चन दिखता है, करना क्या होता है, देखो पहली फिगर को आप छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है उससे, हम सिर्फ दूसरी और तीसरी फिगर को देखेंगे। यहां पर देखो क्या हो रहा है दोस्तों मेरे भाई, आप देखोगे यहां पर जो हम कोई भी एक एलिमेंट उठा ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप उठा लो। मैं चलो उठा ले रहा हूं ये वाला एलिमेंट जो सी दोस्तों ये बॉक्स है, ठीक है, 4 आकृति ये वाला बॉक्स है जो हमारा, इसको वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं दोस्तों। ये स्क्वायर जो हो रहा है दोस्तों यहां पर आ गया, सी वाले में इस जगह पर आ गया, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर जो ये हमारा पंचभुज मान लो इसको, ठीक है, ये वाली आकृति मेरे भाई कहां आ जाएगी, देखो जिस प्रकार से ये वाली आकृति यहां पर आ गई ना, सेम उसी प्रकार से मेरे भाई देखो स्थान कैसे चुन रहा है ये आपको देखना है। मैं कैसे बता दूं ये आपको, देखो एक सेकंड देखो यहाँ पर जो ये अक्षर था, ये एलिमेंट था, ये दोस्तों यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है ना, ये मेरे प्यारे भाई कहाँ पर आ जाएगा, आप कह दोगे ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कह दोगे, एक सेकेंड, यहाँ देखो, अरे यार एक सेकेंड, देखो 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 यहाँ पे जो ये एलिमेंट था हमारा दोस्तों, ये सी वाली आकृति में दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सेम हमको क्या कर देना है, डी में यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है ना मेरे भाई, ये आ जाएगा इस वाली आकृति में यहाँ पर। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ठीक है, बी में दे रखा है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बस यानी कि हमारे 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, गलत हो गए। तो बच कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्यों सही हुआ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये आकृति हमको यहाँ पर मिलनी चाहिए, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रही। तो ऐसे आपको फिगर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई, देखने में कठिन लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। और मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो रहा है मेरा। अब और भी आपको अगर क्यूरियोसिटी है कि दूसरा करके दिखाओ, दूसरे असर से करो, देखो यहाँ पर बीच में क्या दोस्तों सर्कल है, ठीक है, क्लियर है। ये सर्कल दोस्तों कहां पहुंच गया, आप कह दोगे ये सर्कल हमारा यहां पर आ गया है, इस जगह पर आ गया, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में एरो है। तो मेरे प्यारे भाई ये एरो इस जगह इस कोने पे आ जाएगा, जैसा जो रिलेशन चेंजमेंट इस वाली फिगर में हुआ ना, इससे इसमें हुआ, सेम इसी प्रकार से ये एरो जो बीच में यहाँ पर है वो इस वाली फिगर में यानी कि ई वाली फिगर में इस कोने पे यहाँ पे आ जाएगा। और देखो आपको एरो यहाँ पर दे भी रखा है, क्लियर है। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो एरो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसे दोस्तों हम फिगर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अभी तक आप कैसे कर रहे हो इसको छोड़ दीजिए, करने का तरीका हमारा ये भी है कि पहले ए से बी में देखो, फिर बी से सी में देखो, फिर सी से डी में देखो। ऐसे आप घुमाते घुमाते भैया बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है, यानी जो रिलेशन आपका पहले से बी के बीच में बन रहा है ना, सेम देखो जो रिलेशन पहले से बी के बीच में बन रहा है, सेम वही रिलेशन देखो यहाँ पर देखो ए से बी के बीच में जो रिलेशन से अक्षर चेंज होंगे ना, जिस प्रकार से जिस डायरेक्शन में, वो यहाँ पर सी और डी में नहीं होगा, लेकिन डी से ई में होगा, ठीक है, डी से ई में भी नहीं होगा। चलो मैं इसका सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, तब वहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम भी चाहिए होगा और मुझे क्वेश्चन भी और चाहिए होंगे। इसका तो एक ही क्वेश्चन है। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि यह संतुलित हो जाए। यानी कि दोस्तों कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, चिन्ह बदलने हैं। तो देखो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन से उठाया करो। बाई चांस कभी कभार होता है जो पहला ऑप्शन एग्जामिनर दे देता है, नहीं तो हमेशा वो क्या करता है लास्ट में देने की कोशिश करता है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस और गुणा को चेंज करेंगे। और आप ये भी कह सकते हो कि भाग को पहले देखा करो कि भाग दोस्तों यहाँ पर है, भाग का अगर हम चिन्ह बदल देंगे यहाँ पर दोस्तों, अगर हम गुणा कर देंगे और गुणे की जगह भाग कर देंगे, क्या 80 की भाग 50 में जाएगी डायरेक्टली, नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इलॉजिकल इलॉजिकल तरीके से हो रहा है यार, इसको ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं लास्ट से उठा रहे हैं प्लस और गुणा को। तो दोस्तों प्लस की जगह गुणा कर देंगे और गुणे की जगह प्लस कर लो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या मेरे भाई ये होगा। तो देखो अब यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका कैसे सॉल्व करना। भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका साइन गुणा कर लो और ये 32 चला जाएगा ऊपर, ठीक। 2 की भाग 16 में 2 की भाग 32 में दोगे 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आ गया, माइनस का 5 आ गया, इंटू 50 आ गया, प्लस का 80 आ गया। अब देखो
अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस का और प्लस का ये 80, उसके बाद में प्लस का ये दोस्तों क्या हो जाएगा 16। तो मेरे भाई पहले प्लस वाला जोड़ लेंगे, तो 16 और 80 को जोड़ोगे 250 में घटाओगे ना तो माइनस का आएगा और मेरे भाई 50 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अब तीसरे को चेक करो, गुणे और माइनस को, यानी कि दोस्तों जहाँ पर गुणा है वहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लगा लोगे, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर माइनस लगा लिया और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर गुणा कर लिया। अब इसको सॉल्व करके आप देख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, पहले करेंगे डिवाइड, इसकी भाग कर लो मेरे भाई, मैंने आपको भाग करने के बता दिया क्या आएगा, ये 32 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओगे ना ऑटोमेटिक ये पलट जाएगा फिर, तो दोस्तों 2 की भाग 32 में देंगे 16 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद में इंटू है, तो यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 80, एक सेकंड, ये देखो ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इंटू करने पर दोस्तों 80 हो जाएगा, ये प्लस का 50, ये माइनस का 80। अब यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये देखो प्लस का 80, ये माइनस का 80, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 50, यानी कि 50 इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या आ गया, 50 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये क्या कर रहा है, ये संतुलित कर रहा है इस समीकरण को चिन्हों को बदलने पर, क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों 7वें क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों हर एक प्रश्न को अगर आप अपने में से सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस आकृति में छिपा हुआ है, और आपको घुमाना नहीं है, या ऐसे जैसे आकृति जैसा दिख रहा है ना ये फिगर, ऐसा यहाँ पर छिपा होना चाहिए। तो आपको किस चीज में दिख रहा है मेरे भाई, आप देखते ही बता दोगे कि ये वाली आकृति मेरी छिपी हुई है। कहाँ पर छिपी हुई है मैं आपको दिखा दूं, अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, यहां पर देखो ये छिपी हुई है, यहाँ पे ये देखो दोस्तों क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये नहीं छिपी हुई यार, एक सेकंड, एक देखो कौन सी सीपी हो सकती है, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले रहे हैं यार, ऑप्शन किस लिए मुझे दिए गए, मेरा जरूरी थोड़ा ना है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखो ये आपको आर टाइप की फिगर कहीं देखने को मिल रही है, आप कह दोगे नहीं मिल रही है, ठीक है, ये फिगर भाई भी कहीं देखने को नहीं मिल रही, ये तो पूरा ऐसा दे दिया, ये नहीं मिल रहा है। ये देखो त्रिभुज जो दे रखा है आपको, ये त्रिभुज में ऐसा देखो, त्रिभुज में यहाँ पे स्टार्टिंग से लाइन डाली, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि आपके 3 ऑप्शन तो देखने से ही एलिमिनेट हो रहे हैं, बच्चा ये वाला ऑप्शन, ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा एम्बेडेड है। ये एम्बेडेड कहाँ है मेरे प्यारे भाई, ये शायद यार यहाँ पे एम्बेडेड है, मुझे तो यहाँ दिख रहा है, और आप इसको ए भी बोल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। देखो एम्बेडेड फिगर में यही तो होता है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये देखो एम्बेडेड है, ये देखो ये दिख रहा है जो आपको, ये आकृति सेम इस जगह पर रखी हुई है। आपको खुद से भी करना है, ऐसे प्रश्न तो आपको खुद से सॉल्व करने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना इन प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वें की बात करेंगे। देखो अभी हमने कोडिंग कोडिंग के 4 प्रश्न सॉल्व किए थे, बिल्कुल इसको आप कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न समझ लो, ये लेटर एनालॉजी इसे बोलते जरूर है मेरे भाई, लेकिन ये शॉर्ट में कोडिंग डिकोडिंग ही होती है, सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक यहाँ पर रिपीट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपका कोड लेटर से लेटर में बनेगा, आपको पहले फॉरवर्ड पैटर्न लगाना है, फिर रिवर्स लगाना है, फिर क्रॉस लगाना है। नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं क्वेश्चन लॉजिक पकड़ में आ रहा है, तो आप इनका करोगे, इनका अपोजिट करोगे, फिर से अपोजिट इनका अपोजिट अक्षर करोगे, ठीक है, फिर से इसके बाद में फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस लगाना, ऐसे सॉल्व करना, वॉवेल कॉन्सोनेंट भी आपको ध्यान देते रहना है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर FRE मेरी आपसे थोड़ा सा ये गुजारिश रहेगी कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करने जाओ तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले ऐसे लिख लो, बस इस वाले को ऐसे लिखने से मैं क्या हो जाएगा दोस्तों, एक क्लियरिटी मिल जाएगी और हमको लॉजिक जल्दी मिल जाएगा। इसको लिखना ना लिखना कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो आप। अब देखो यहाँ पर F से दोस्तों E हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो मेरे भाई, ऐसे लिखने से आप सारे पैटर्न यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ से फॉरवर्ड देख लोगे, तुरंत देख लोगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस लग रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर रिवर्स पैटर्न भी लगा सकते हो, यहाँ पर आपको लॉजिक पकड़ने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को लिख लिया करो। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो हमको दिख रहा है फॉरवर्ड पैटर्न से कि F से E, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है, R से P, यानी कि R की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 18 होती है, क्लियर है। एक यार एक सेकंड, F से E हो गया मेरे भाई, देखो जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे एग्जाम में गलती होती है। देखो F से दोस्तों E हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है यार मेरे भाई, यहाँ पे देखो R 18 पे, P 16 पे, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 हो गया, E 5 पे, B दोस्तों 2 पे, यानी कि 5 से 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, E 5 पे, A 1 पे, यानी कि 5 से 1 दोस्तों माइनस का 4 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न से -1 -2 -3 -4 हो गई है। अब इसी प्रकार से आपको ये लॉजिक किसमें कर देना है, बर्न में डायरेक्ट देख लेना है। अगर आपकी इच्छा हो रही कि M का भी चेक कर लो, देखो यहाँ पे M से आपका L इसी पैटर्न से बनना चाहिए, यानी कि M की प्लस वैल्यू 13, L की प्लस वैल्यू 12, 13 में घटाने पर -1 आ रहा है, यानी कि M से L -1 करके बन रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पर F से E बना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है, तो रिपीट चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर कोड निकाल लेना है बर्न का, ठीक है मेरे भाई। तो बर्न का कैसे निकालेंगे मेरे भाई, B है तो B की प्लस वैल्यू में पहले -1 करेंगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यहाँ पर U है तो U की प्लस वैल्यू मेरे में -2 करेंगे, तो U की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 21 होती है। देखो मैं हर प्लस वैल्यू को बोल दे रहा हूँ, तो आपको याद आपको हो जानी चाहिए यार मेरे भाई, 6-7 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, आपको याद ही हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर U है, U की
प्लेस वैल्यू में 2 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 19 आ जाएगा। यानी कि 19 में क्या आता है आपका, ऐसा आता है आर है, आर की प्लेस वैल्यू में 2 माइनस 1 करो, -2 करो, तो आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, 18 में 2 कम करेंगे 16, 16 में क्या आता है आपका पी। इस प्रकार से क्वेश्चन किया करो, जल्दी हो जाएगा और गलत कभी नहीं होगा। एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों 14, हम एक सेकंड यहाँ पर -3 करनी है यार, -2 कर दी हम लोगों ने। 18 है ना, 18 में -3 करेंगे मेरे प्यारे भाई, 18 में जब आप -3 करोगे ना तो भाई आएगा 15, ठीक है। 18 में यहाँ पर करेंगे -3 आएगा 15, और 15 पे क्या होता है दोस्तों आपका ओ होता है, ठीक है। हमको सीक्वेंस करना है ना, -1 -2 -3, अब होगा यहाँ पर -4, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 में -4 करेंगे आएगा 10, और 10वें स्थान पे क्या होता है आपका जे, यानी कि आपका अक्षर बन जाएगा ASOJ। सेम पैटर्न से तो ASOJ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है और जल्दबाजी नहीं करनी, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका दोस्त थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है ना वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है दर्पण, यानी देखो फिगर को देखते ही आप समझ गए कि यार इसकी मिरर इमेज हमको खाली यहाँ पर बनानी है। हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट कभी मत किया करो, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 की जो मिरर इमेज बनेगी, यानी कि यहाँ पर 5 सबसे आगे आ जाएगा यहाँ जब मिरर इमेज में, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आगे दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर के है, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद 5 का देखो क्या मिरर इमेज सही बनना है नहीं बनना है मेरे भाई, यहाँ पर 5 की मिरर इमेज सही बन रही है, यहाँ पर भी सही बन रही है, ठीक है। एक सेकंड, 5 को जो हम लोग यार उलट देंगे ना, हाँ तो सही तो बन रही है यार, यहाँ पर तो उल्टा दे दिया, यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में के की चेक कर लो मेरे भाई, के दोनों जगह सेम है। डब्लू है ना, डब्लू की मिरर में भाई डब्लू वैसा ही मिरर में वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। एम नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखो हमको एम दे दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो बच कौन सा ऑप्शन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सिर्फ आपका सी, यानी कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज की सी ये वाली बनेगी। क्लियर है, तो आपको ऐसे प्रश्न में मुश्किल से 5 सेकंड ही देने, ज्यादा टाइम नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 210वें की बात करेंगे, कह रहा है 4 आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें आकृति एक्स सन्निहित है। यानी कि दोस्तों एम्बेडेड फिगर से फिर से क्वेश्चन आ गया। अब देखो आपको बताना है कौन सी आकृति ये छिपी हुई है, किस ऑप्शन में छिपी हुई है। तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन आपको समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। अगर आप थोड़ा इजीली वे में ध्यान से देखोगे ना तो आप कह दोगे यार मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, किस में देखने को मिल रहा है, आप खुद देखो। ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये देखो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई। एक सेकेंड, मिल तो रहा यार लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, फिर सॉरी ऑप्शन नंबर ए में मेरे भाई मिल रहा है। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इसमें है तो, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ लाइन दे रखी, ट्रायंगल नहीं दे रखा है। यहाँ पे देखो त्रिभुज भी बना हुआ है ना, और ऐसा देखो आपको मैं जूम करके दिखा दूं ऑप्शन नंबर 1 में कहाँ पर है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में थोड़ा ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, देखो ये ट्रायंगल ही आपको मिल रहा है। एक सेकंड में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ट्रायंगल हो गया, और ये ऐसे करके ये यही तो पूछा है हमसे। देखो हमसे मेरे भाई यही तो पूछा था, ये देखो यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से। नंबर एनालॉजी से कुछ नहीं करना है। देखो जिस प्रकार से आपका 40 से यहाँ पे 9 बनना होगा, या 9 से 40 के बीच में जो रिलेशन होगा, सेम वही रिलेशन आपका 50 से 11 के बीच में होगा, और इसी रिलेशन से आपको 100 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी। तो क्या रिलेशन हो रहा है मेरे भाई, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो 9 है, छोटे नंबर से देखो आप बड़ा नंबर आसानी से बना सकते हो। तो हमेशा क्या किया करो, छोटे नंबर से बड़ा नंबर स्क्वायर, क्यूब या जोड़ घटाकर बनाने की कोशिश किया करो। यही हमारा पैटर्न होता है नंबर एनालॉजी में और नंबर सीरीज में भी। तो देखो यहाँ पर 9 है, तो दोस्तों 9 में क्या करें कि 40 बन जाए। आप कह दोगे कि 9 में 5 ही गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 में इसी 5 को घटा दो, यानी कि 5 ही गुणा कर दो, 5 माइनस कर दो, ये वाला नंबर आपका 40 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 11 है ना, 5 ही गुणा कर दो 11 में, आप कह दोगे 55 हो जाएगा। 55 में ही 5 घटा दो दोस्तों, आपका क्या बनेगा 50, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। तो हमको पैटर्न मिल गया ना, दोनों में सेम पैटर्न लग रहा है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई क्या करना है, आपको 100 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें हम 5 ही गुणा करें और 5 घटा दें, आपको 100 बने। तो आप कह दोगे 21। क्यों, क्योंकि 21 पंचे दोस्तों क्या होता है, 21 पंचे दोस्तों आपका होता है 105। ठीक है, 105 होता है, उसी 5 में 105 में 5 घटा दोगे मेरे भाई आ जाएगा 100, यानी कि आपकी वैल्यू बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर जगह आ जाएगा दोस्तों आपका 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको जो 3 होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, इसमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वें की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को स्थान को प्रस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी वो ऑप्शन आपको चुनना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर लाइन ऐसे आएगी और इस ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो ये आपको एक षष्ठभुज दे रहा है, और फिर इसके बाद ये बॉक्स ऐसे पूरा होगा। तो क्या इस ऑप्शन में ऐसा है, नहीं है। इसमें देखो ऐसी क्या आ रही है, लाइन दे दी है। देखो ये ऑप्शन भी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी हमको
बॉक्स नहीं मिल रहा, बॉक्स वाला नहीं मिल रहा, और ये षष्ठभुज भी पूरा नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन आपको देखने से गलत लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब यहाँ पर रख दोगे ना तो दोस्तों मेरे अंदर जो ये जो फिगर बन रही है ना, ये जो आयत बनना है उसके बाद में षष्ठभुज जो बनना है ये पूरा आराम से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से दोस्तों 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कथन आपको दे रखा है इसको 100% ट्रू मान लेना है। फर्जी की हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं होता है। हर क्वेश्चन में यही होता है कि जो आपको कथन दे रखा है इसको आपको 100% ट्रू मानना है, ठीक है, और वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर लेना है। यानी कि कह रहा है कथन में कुछ वृक्ष नदियां हैं, ठीक है, कुछ वृक्ष, यानी दोस्तों वृक्ष का कुछ हिस्सा। तो आप क्या करोगे, वृक्ष का डायग्राम हमने ऐसे बना लिया। अब कह रहा है कुछ वृक्ष हमारी क्या है भैया, कुछ वृक्ष नदियां हैं। तो भैया वृक्ष का कुछ हिस्सा नदी वाले पार्ट के अंदर, यानी कि नदी वाले डायग्राम के अंदर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कुछ नदियां पर्वत हैं, यानी कि दोस्तों नदी का कुछ हिस्सा पर्वत के अंदर ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। तो कथन जो बोला गया उसके हिसाब से हमने वेन डायग्राम ऐसे बना लिया। अब इसी डायग्राम को देखकर आपको निष्कर्ष देखने हैं, क्या ये निष्कर्ष हमारे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कह रहा है कुछ पर्वत वृक्ष हैं। क्या दोस्तों कुछ पर्वत वृक्ष हो रहे हैं, भैया कुछ पर्वत वृक्ष होने के लिए ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। क्या पर्वत और वृक्ष के बीच में ऐसा डायग्राम बन रहा है, आप कह दोगे नहीं बन रहा है, यानी कि निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका गलत हो गया। ठीक है। इसके बाद में निष्कर्ष नंबर 2 को देखो। निष्कर्ष नंबर 2 को देखेंगे तो क्या कह रहा है, सभी पर्वत वृक्ष हैं। मेरे भाई सभी पर्वत वृक्ष होने के लिए कैसे डायग्राम बनना चाहिए इनके बीच में, यानी कि सभी, ये मान लो पर्वत हो गया और सभी पर्वत हमारे वृक्ष होने के लिए पर्वत का पूरा भाग वृक्ष के अंदर ऐसे आ जाएगा। क्या आपको ऐसे पर्वत और वृक्ष के बीच में देखने को मिल रहा है, आप कह दोगे नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो मेरे भाई जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ये ऑप्शन आप टिक कर दोगे। उम्मीद है दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने लगे होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए सीरीज का और है, मैंने आपसे कहा था ना फिगर सीरीज का क्वेश्चन। देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, शुरुआत की 2 आकृतियां छोड़ दो। ठीक है, देखो हमें यहां पर क्या बनाना है, यहां पर क्या फिगर आएगा ये आपको बनाना है। तो भाई कुछ नहीं करना, शुरुआत की 2 छोड़ दो, इन दोनों के बीच में देखो क्या रिलेशन जो हो रहा है वही सेम रिलेशन इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी कि उसी पैटर्न से चेंज होगा। ठीक है। अब देखो मैं कोई एक एलिमेंट उठा ले रहा हूं, यहां पर देखो ओ को उठा लिया दोस्तों, यहां पर ओ है, यहां पर दोस्तों ओ कहां आ गया, नीचे आ गया, यानी कि ओ यहां पर नीचे आ गया। तो सेम इसी प्रकार से यहां पे क्या है, टी है, तो मेरे भाई ये टी यहां पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको यहां पर टी देखने को मिल रहा है, यहां पर दोस्तों ओ है, यानी कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पर टी देखने को मिल रहा है, यहां पर टी देखने को मिल रहा है, यहां पर भी टी है, यानी कि एक ऑप्शन तो हमारा हट गया। बाकी के ऑप्शन कैसे हटेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, कोई दूसरा अक्षर पकड़ लो मेरे भाई। अब क्या करो, यहां पर यू पकड़ लो। ठीक है, यू को पकड़ लेंगे मेरे भाई, यू यहां पर ऊपर आ गया, यानी कि ये वाला एलिमेंट सबसे ऊपर चला गया। ठीक है, यहां पर आ गया। तो मेरे भाई इस आकृति में जो ये एरो है, ठीक है, ये जो एरो है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मतलब इस जगह ऊपर आ जाएगा इस वाली फिगर में। तो भैया क्या एरो यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ऐसे ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ लो यार। देखो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर देखो स्टार को नहीं, स्टार को भी नहीं पकड़ेंगे, देखो स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। स्टार को छोड़ो, आप क्या करो यार, ओ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, ओ को पकड़ लो, ओ को तो पकड़ लिया यार, चलो ओ को पकड़ ले रहे हैं। ठीक है, देखो ओ मेरे भाई कहाँ है, देखो इस वाली फिगर में ओ कहाँ था, यहाँ था। चलो हम क्या कर रहे हैं, एस को पकड़ ले रहे हैं, या देखो यार कुछ भी पकड़ लो, देखो हम टी पकड़ ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर टी जो ये वाली यहाँ वाली जो आकृति है ना, ये टी दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर जो इस वाले डायग्राम में ये जो बॉक्स है ना मेरे भाई, जैसे यहाँ पे टी था तो टी दोस्तों यहाँ पर आ गया। क्लियर है, देखो यहीं पे तो आ रहा है। तो जो मेरे भाई जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यू की जगह आ जाएगा, यानी कि ये बॉक्स दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको यहाँ पर बॉक्स मिल रहा है, तो मेरे भाई इस ऑप्शन में बॉक्स यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में बॉक्स दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये सही हो सकता है। उसके बाद में इस ऑप्शन में बॉक्स है, यानी कि मेरे भाई बॉक्स से अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें और एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी बॉक्स, ये भी सही हो सकता है, यानी कि आपके शुरुआत के 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब कोई तीसरी चीज पकड़ लो, तो अब क्या करो, आप पकड़ लो, यहाँ पर देखो बॉक्स है यू ओ, यहाँ पर यू एल है, तो आप क्या करो, एल को पकड़ लो मेरे भाई। देखो ये जो एल है, यानी कि यहाँ का स्थान पकड़ने के लिए स्टार को पकड़ लो। देखो ये स्टार दोस्तों क्या हो गया, ये वाली आकृति मेरे भाई यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर आ गई है, तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये जो एल है बीच वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपको एल दे रखा है, आप कह दोगे इस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ हमको यहाँ पर एल दे रखा है। मेरे भाई जब ये स्टार घूम के यहाँ पर आ गया तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एल है सेम इसी पैटर्न से हटकर यहाँ पर आ जाएगा इस आकृति में, यानी कि एल यहाँ पर आ जाएगा बीच में एल आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों हम लोग फिगर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे तो वहां पर बिल्कुल डिटेल से आपको मैं समझाऊंगा। 15वें क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है उस निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। यानी कि दोस्तों देखो इसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है।
फिलअप करना तो कैसे करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं हो रहा है। देखो ये प्लस का जो साइन है, यानी कि जो ये जो डॉक्टर वाला साइन होता है ना, इसको आपको ऐसे, ये तो ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। ऐसा किस में मिला, देखो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये डार्क नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन में प्लस वाला साइन पूरा करने के लिए कुछ दे नहीं रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ गुणा घटाना स्क्वायर क्यूब माइनस पर परफॉर्मेंस करनी, ठीक है। एक हमारा प्राइम नंबर और होता है, उस पर आपको ध्यान देना, बस इतने लॉजिक आपको पकड़ के रखना है। इसके बाद में ये लॉजिक कैसे पकड़ में आएंगे मेरे भाई, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे ही चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुरानी वीडियो है नंबर सीरीज की, अगर उनको नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर दो, मैं अभी नई वीडियो भी लॉन्च करने वाला हूँ नंबर सीरीज के, बिल्कुल सेपरेट से, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के, यानी कि जीडी के क्वेश्चन से लेकर आपके दोस्तों सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन तक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों जीडी देखो कराता सब एग्जाम एसएससी है, लेकिन एसएससी का हर एग्जाम में पूछने का लेवल थोड़ा अलग रहता है। सीजीएल में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें कंसेप्चुअल होगा, वहां पर ज्यादा लॉजिक लग रहे होंगे, और जीडी में जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा कम लॉजिक लग रहा होगा। जैसे कोडिंग वोडिंग का प्रश्न है, शुरुआत के जो मैंने 4 क्वेश्चन किए वो दोस्तों एक भी प्रश्न हमारे दिल्ली पुलिस में नहीं आया था, लेकिन देख रहे हो तो उसमें लॉजिक कितना यूनिक था वहां पर, ठीक है। अभी देखना एक कोडिंग कोडिंग का एक प्रश्न इसके बाद और आएगा, उसमें देखना कितना आसान सा लॉजिक होगा। तो यानी कि हर एग्जाम के ऊपर आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 48 से 384 हो गया, यानी कि काफी सारा बढ़ गया यार, मल्टीप्लाई का ही लॉजिक चलेगा। आप गैप मत देखना ऐसे प्रश्नों में, जब भी आपका गैप यानी कि बहुत बढ़ता हुआ दिखे तो हमेशा वहां पर स्क्वायर क्यूब लगेगा या तो फिर मल्टीप्लाई, इन 3 ऑप्शन रहते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए, क्योंकि स्क्वायर क्यूब तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लाई दिख रही है। क्या कि एक में हमने क्या कर दी, 2 की गुणा कर दी, 2 में हमने दोस्तों 4 की गुणा कर दी, 8 बन गया, ठीक है। 8 में हमने दोस्तों क्या कर दी, 8 में दोस्तों हमने 6 की गुणा कर दी, 48 बन गया। 48 में दोस्तों हमने 8 की गुणा कर दी, 48 में 8 की गुणा करोगे ना तो दोस्तों आपका 384 बन जाएगा। अब सेम पैटर्न से, यानी कि लॉजिक क्या मिल रहा है हमको मेरे भाई, यहाँ पे लॉजिक मिल रहा है इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, यानी कि इंटू 8 के बाद होगा इंटू 10, किसमें होगा 384 में। 384 में 10 की गुणा करा दोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 3840, यानी कि ये आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे नंबर सीरीज क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कोई कठिन नहीं होता है। 17वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए गए तरीके से मोड़ा और काटा जाता है तो कागज को खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए, इस प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले क्या करना है मेरे भाई, देखो इसमें आपको दर्शाया गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आप यहाँ पे समझो कि ये जो कागज है फोल्ड होकर यहाँ पे आ गया, तो पहले आपको इस डायरेक्शन में खोलोगे, इस डायरेक्शन में खोलोगे तो इसकी बनेगी यहाँ पर मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसी बनेगी मेरे भाई, तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। जो डार्क पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इस ऑप्शन में डार्क पॉइंट ऐसे नहीं दे रखा, यानी कि गलत हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी देखो डार्क पॉइंट ऊपर नीचे ऐसे दे रखे हैं, चलो एक बार चेक कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डार्क पॉइंट चलो दिख रहा है, यहाँ पर देखो चारों डार्क पॉइंट एक साथ दे दिए यार, यहाँ पर तो ये नहीं बनेगा ना, हाँ नहीं बनेगा भाई, दूर दूर बनेंगे ये, देखो बिल्कुल। चलो यार इसका हम पूरा ही बना ले रहे हैं, ऊपर वाला खाली आपको देखना है, ठीक है। देखो देख ही ले रहे हैं यार, देखो इसकी जब आप इसकी इधर मिरर इमेज बनाओगे ना मेरे भाई, ये डार्क पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद ये बॉक्स ये ऐसे आ जाएगा, ये एक्स ऐसे आ जाएगा, डार्क पॉइंट यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर देखो चारों एक साथ नहीं होंगे, यहाँ ये पहला और आखिरी तो देखते ही गलत हो रहा। अब बचे ये 2 ऑप्शन, तो आप क्या करो, अगर आपको समझ में जहाँ से नहीं आ रहा तो आप क्या करो, बीच में से लाइन खींच लो। अब इसके बाद में जो ये ऊपर वाला आकृति जो यहाँ बनेगी ना, इसकी बनेगी नीचे वाटर इमेज। तो वाटर इमेज दोस्तों कैसी बनेगी, तो मेरे भाई थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, इसको इसको नीचे की तरफ खोलोगे, पलटोगे। अब अभी पेपर मेरे भाई नीचे की ओर खुलेगा, यानी कि इसको पेपर को जब ऐसे पलटोगे ना तो ये डार्क पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ये बॉक्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नहीं ये बॉक्स चिपकेंगे नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ पर बॉक्स बिल्कुल चिपके हुए दे रखे हैं, ये बॉक्स ऐसे चिपकेंगे नहीं, बॉक्स तो थोड़ा दूरी पर आएंगे। देखो यहाँ पर डार्क पॉइंट एक्स है, ठीक है। फिर इसके बाद जब इसको पलटोगे तो नीचे हो जाएगा आपका ऐसे एक्स है, ठीक है। ये बॉक्स हो जाएगा और ये डार्क पॉइंट ऐसे चिपक जाएगा, लेकिन ये बॉक्स यहाँ पे चिपके हुए दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको देखो एम्बेडेड फिगर से फिर से क्वेश्चन है। अब कौन सी आकृति आपको कौन सा ऑप्शन है जो इस फिगर के अंदर एम्बेडेड हो रहा है, यानी कि छिपी हुई है, पहचानना है आपको। तो मेरे भाई अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे ना तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर पहला ही हमको सिर्फ एम्बेडेड दिख रहा है, ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन हमको एम्बेडेड नहीं दिख रहा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है एम्बेडेड, दिख तो रहा है यार, ये वाला ऑप्शन भी दिख रहा है यार, बी नंबर भी दिख रहा है। देखो ए तो ठीक है, ए भी दिख रहा है और बी भी यार हमको दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ बी नहीं दिखेगा, बी में भाई देखो थोड़ा अगर ध्यान से देखो यार, कहाँ गया,
यहाँ पे देखो गैप एरो का छोटा ही एरो गैप काफ़ी है, यहाँ पे देखो चिपका चिपका दे रखा है इसमें, यानी कि ऑप्शन नहीं एमिटेड हो रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, खाली ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो खुद देख लो ना यार, यहाँ पे देखो बिल्कुल चिपका हुआ है, जबकि यहाँ पर गैप है यार, ये जो एरो बनाया ना ऊपर की एरो, जो ये एरो जा रहा है यहाँ पर गैप हो रहा है, जबकि लाइन आपको सीधी सीधी ऐसे दे रखी है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो रहा है। बाकी ये तो दिख तो वैसा ही रहा है, लेकिन इसमें लाइन बिल्कुल क्या कर दी, चिपका दिए। इसी प्रकार से दोस्तों 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है 6 विद्यार्थी गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले कई पार्टों में करा रखे हैं, यहाँ पर भी करा दे रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट में इस वो वाला क्वेश्चन है गोल मेज वाला। ठीक है, कुछ नहीं करना, 6 व्यक्ति है ना, सभी का मुख केंद्र की ओर है, तो आप ऐसे बैठा लोगे। पहले 6 व्यक्तियों की आप क्या करोगे, पोजीशन बना लोगे। पोजीशन बनाने के बाद में मेरे भाई कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा करते चले जाओगे। कह रहा है ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी कल्कि है। ठीक है, हमको कोई एक स्ट्रॉन्ग लाइन ढूंढनी जहां से हमको क्लियर पता चल सके कि कौन कहां पर बैठा है, तो इससे हमको क्लियर पता नहीं चला। लेकिन जैसे थोड़ा आगे जाओगे तो कह रहा है लीला जो है ऊर्जा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। लीला जो है वो ऊर्जा के बाईं ओर से, तो आप ऊर्जा को कहीं भी बैठा लो, मैं ऊर्जा को यहां पर बैठा ले रहा हूं। ठीक है, यू से यू ऊर्जा हो जाएगा, क्लियर है। ऊर्जा जो है ऊर्जा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, लीला बैठी है। ऊर्जा के बाईं ओर से दूसरा स्थान यानी कि बायां हो जाएगा ऊर्जा का इधर, और दूसरे स्थान पर कौन है, लीला, यानी कि पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरे स्थान ये हो जाएगा। यहाँ पर कौन बैठा है, आपकी लीला बैठी है। इसके बाद में दोस्तों आगे पढ़ेंगे, ये लाइन हमारी हो गई। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है पद्मा जो है वो कल्कि के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, आप यहां से भी स्टार्टिंग कर सकते थे क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन मैंने पहली वाली लाइन से कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या करना है अब यू और एल से, यानी ऊर्जा और लीला से कोई एक रिलेटेड लाइन ढूंढनी है जिससे मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकूं। तो जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो क्या कह रहा है, देखो पहली लाइन में क्या बोला था, ऊर्जा जो है नमिता और दोनों, ऊर्जा जो है ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी कल्कि। हाँ देखो क्या कह रहा है, ऊर्जा और नमिता, देखो हमको यू और एल से लाइन ढूंढनी थी, यानी कि ऊर्जा और लीला से। तो यहाँ पर पहली लाइन में दे रखा था ऊर्जा और नमिता दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, कल्कि है। मेरे भाई कल्कि निकटतम पड़ोसी किसका हो रही है, ऊर्जा का। तो आप भैया कल्कि को यहाँ मत बैठाना, अगर यहाँ बैठा लोगे तो ऊर्जा जो कल्कि है ना, ये सिर्फ ऊर्जा का निकटतम पड़ोसी हो जाएगी, यहाँ पर लीला का हो जाएगी। जबकि उनके प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भैया जो कल्कि है वो भैया नमिता का भी पड़ोसी है, यानी कि ऊर्जा और नमिता दोनों का। तो मेरे भाई कल्कि को जब यहाँ बैठा लोगे ना, तो ये ऊर्जा का निकटतम पड़ोसी तो हो ही रही है, और नमिता को यहां बैठा देंगे तो ये नमिता का भी निकटतम पड़ोसी हो जाएगी। इस प्रकार से कंडीशन हमारी यहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है यहां पर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली लाइन पढ़ेंगे। देखो हमारी 2 लाइनें ये हो गई, इनको कट कर लेंगे आप, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। आगे पढ़ोगे तो बोल रहा है पद्मा जो है कल्कि के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। पद्मा जो है कल्कि के दाईं ओर से, भैया कल्कि ये रही, कल्कि के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, दाया कल्कि का इधर जाएगा। ठीक है, पता होगा आप सभी को, पहला स्थान ये हो गया, दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, है पद्मा। कह रहा है साफ साफ बोला ना कि पद्मा जो है वो कल्कि के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि यहां पर दोस्तों आपकी पद्मा पी से आ जाएगी। क्लियर है, यहां पर पद्मा आ जाएगी। तो बच कौन रहा है, बच रहा है सिर्फ एक स्थान, तो यहां पर आप माधुरी को बैठा लोगे। ठीक है, लेकिन साफ साफ बोल भी रहा है कि माधुरी जो है वो नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। माधुरी जो है नमिता के दाएं से, दोस्तों नमिता कहाँ है, ये रही। ठीक है, इसका दायां किधर जाएगा, दायां जाएगा दोस्तों इधर। ठीक है, दाएं नमिता यहाँ पर ये रही, नमिता का दायां जाएगा इधर। और कह रहा है नमिता के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, माधुरी। तो नमिता के दाएं पे पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, और तीसरा स्थान ये हो जाएगा, जो कि हमने माधुरी को यहाँ पर बैठा दिया है। क्लियर है, तो हमारा प्रश्न की जो कंडीशन दे रहा था, सारी कंडीशन के हिसाब से हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इसके अनुसार से हम तो कुछ भी पूछ ले, हम आंसर दे सकते हैं। तो कह रहा है कल्कि और पद्मा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो मेरे भाई कल्कि और पद्मा, यानी कि कल्कि ये रही, ठीक है, कल्कि ये रही, पद्मा ये रही, दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो नमिता होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, और ऐसा प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये रहा दोस्तों दिल्ली पुलिस का हमारा कोडिंग का क्वेश्चन। अब देखना इस क्वेश्चन में कितना सा हल्का सा लॉजिक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में STAY को 65 के रूप में लिखा गया है, COME को क्या लिखा गया, 36 के रूप में लिखा जाता है। तो लिस्ट का आपको बताना है। तो मेरे भाई देखो STAY लॉजिक तुम्हारा वही रहेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 65 कैसे बनाओगे मेरे भाई, जब देखो ये इन 4 अक्षरों से 2 नंबर बना, यानी कि कोई एक नंबर की संख्या बन रही है, तो इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाकर बन रही होगी। ठीक है, अब जोड़ लो। पहले हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी कि S की प्लेस वैल्यू 19 होती है, T की प्लेस वैल्यू 220 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। इनको आपस में जोड़ लो, क्या हमारा 65 बन रहा है। आप कह दोगे कि 20 ये 20 20 25 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 45 और दोस्तों ये 19 1 20, यानी 45 और 20 फिर से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। यानी कि ये कोड तुम्हारा इजिली बनना है। ठीक है, ये होता है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का, यानी कि इस क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो तुम्हारे स्टेनो का था, कोई CGL का था, कोई CHSL का था, तो उसमें लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, इसमें लेवल थोड़ा सा हमारा कम रहता है। आते हर एग्जाम में कोडिंग के प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लेवल के हिसाब से आते हैं। तो मैं बहुत जल्दी
दिल्ली पुलिस का खत्म होने के बाद में सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी का स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों आपको रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछता वहाँ पर। अब इसी प्रकार से कम का देख लो, तो मेरे भाई कम जो है इसका कोड कैसे बन रहा होगा, आपको चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। CMOE, ठीक है। सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, एम की प्लस वैल्यू 13 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है। सभी को जोड़ लो, क्या आपका 36 बन रहा है। आप कह दो कि 15 और 13 को जोड़ लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप कह दो कि 28 हो जाएगा। 28 और 5 दोस्तों 33 हो जाएगा। 33 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 36। यानी कि 36 भी दोस्तों हमारा बन रहा है सेम पैटर्न से। हमको यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आसानी से कोड मिल गया। अब जैसे आप लिस्ट का कोड बना लो इसी पैटर्न से, यानी दोस्तों एल की प्लस वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। आई की प्लस वैल्यू 9 हो गई, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, टी की प्लस वैल्यू 20 होती है। अब इनको आपस में जोड़ लो, तो ठीक है 20 और 19 दोस्तों क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 9 दोस्तों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक। 39 9 48 हो जाएगा। 48 12 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आप कह दो कि 60 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 21वां क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसका आंसर आपको खुद से कमेंट करना, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेट एनालॉजी वाला क्वेश्चन, यानी कि सेट पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, इन दो नंबरों से ये बड़ा नंबर कैसे बन रहा है सॉल्व करके बताना है। यानी देखो अधिकतर हमारा लॉजिक यही होता है, या तो हम पहले और तीसरे नंबर से 20 वाला नंबर बना लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं दो छोटे नंबरों से बड़ा वाला नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। इन सॉल्वों को इन सवालों को ये सॉल्व करने क्या होता है हमारा दोस्तों तरीका होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। और अगर आप देखो दिल्ली पुलिस का एग्जाम तो अभी 5 जनवरी या 6 जनवरी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दोस्तों जीडी की तैयारी करो, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहने वाला है। क्योंकि मैं बहुत जल्दी अब रीजनिंग को क्या करने वाला हूँ दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट तो आपको आएगा ही, पर डे प्रैक्टिस सेट आएगा, उसके साथ में चैप्टर वाइज, यानी कि वर्ड एनालॉजी बिल्कुल अलग से, ठीक है, लेटर एनालॉजी बिल्कुल अलग से, लेटर सीरीज अलग से, कोडिंग अलग से, नंबर सीरीज अलग से। यानी कि दोस्तों रीजनिंग का हर एक चैप्टर, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो डाइस हो या वेन डायग्राम हो, या हमारी दोस्तों फिगर सीरीज जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कोई भी चीज़ हो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने से मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।